ले, अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अब ठीक लग रहा है। और 2 दिन रुक जाती तो आराम मिल जाता ना। नहीं, रहने दीजिए। मुझे आपको ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें कैसे परेशानी? अरे आई सही तो कह रही हैं ये। नहीं मतलब घर पर कोई नहीं है ना, ये देखकर किसी ने चोरी कर ली तो? चोर चुराएगा भी क्या मेरे घर में? और वैसे बार बार यहाँ आना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? आपका इस गांव में कोई नहीं है ना? आप सब बहुत अच्छे हैं। नहीं तो मुझ जैसी विधवा औरत का इस अनजान गांव में दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। अरे हाँ, इस सब में मैं पूछना ही भूल गई। अन्ना के बारे में कुछ पता चला? नहीं ना, कोई पता नहीं। यही कहीं होंगे वो। आदत हो गई है हमें। आपको भी हो गई होगी ना आदत? नहीं मतलब आप भी अब घर की सदस्य ही है ना? चलती हूँ मैं। ठीक है, मदद लगी तो बताना। हाँ, अन्ना, अन्ना कहाँ थे आप? कहाँ चले गए थे ऐसे? नहीं मतलब घर के सब लोग ढूंढ रहे थे ना आपको, फिक्र हो रही थी ना। अरे दत्ता देख क्या रहा है? टॉवेल दे उन्हें। सरिता जा पानी गरम कर दे। अरे जा जल्दी, मैं पानी देती हूँ। अन्ना, पूरी रात आप कहाँ थे? क्या पूछ रही हूँ मैं अन्ना? पानी लीजिए, पानी लीजिए। भाभी, इन्हें नींबू शरबत दीजिए ना। देखिए कितने कमजोर लग रहे हैं। मैं बना कर लाती हूँ। नहाने जा रहे हैं ना आप? नींबू मिले ना? आप? हाँ शक्कर उस डिब्बे में है। ठीक है। मैंने कपड़े देकर आती हूँ। हाँ, क्या कर रही हैं? और अपने घर क्यों नहीं गई आप? अन्ना के लिए नींबू पानी बना रही हूँ। क्यों? अरे हालत देख रही हो ना उनकी। तो आप क्यों बना रही हैं? घर में उनकी बहू है, उनकी बेटी है, और सबसे जरूरी उनकी पत्नी है इस घर में, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई है ना, वो देंगी। उन्हें बहुत चिंता रहती है उनकी। कल रात बाबा घर नहीं आए ना तो पूरी रात सोई भी नहीं वो। ऐसे कितने साल बिताए उन्होंने। क्या करेंगी? बाबा के नाम का मंगलसूत्र पहनती है ना, उनके नाम का सिंदूर लगाती हैं। पत्नी है ना उनकी। पर आप कौन है उनकी? कौन है आप, बोलिए। सरिता। कल रात आपको बुखार आया था ना, पर बाबा रुके क्या? नहीं रुके ना, गए ना बाहर। कल आपको इतना समझाया पर आप नहीं समझी। सीधी बात समझ में नहीं आती क्या आपको? उठिए, उठिए यहाँ से, उठिए कहा ना।
हम कर लेंगे उनकी देखभाल। आपको आराम करना चाहिए, आप आराम ही कीजिए। ये देखिए, आई भी आ गई। क्या हुआ रे सरिता? आई देखिए ना, कितना समझाया मैंने इन्हें, पर ये समझती ही नहीं है। क्या हुआ है? बताऊं? बताऊं आई को सब? अरे क्या बताना है? भाभी कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कल रात को कितना समझाया था आपको, सुनी आपने? अरे क्या हुआ है, बताएगी अब? भाभी मैं बताती हूँ ना, सच में कुछ भी नहीं है। अरे रुकिए, मैं बताती हूँ। आई, पिछली बार ये यहाँ आई थी ना, तब से यहाँ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कल आई, तब यहीं चक्कर खाकर गिर गई, फिर यहीं रुक गई। अब रुकी उसकी तकलीफ नहीं है, पर मुझे बताइए, इन्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए ना। पता नहीं कौन सी बला पीछे पड़ी है, आराम करना चाहिए ना। हाँ तो कल रात को भी मैंने वही समझाया, और ये सुनती नहीं है आई, इसलिए कहा अब आप घर जाइए, मत रुकिए यहाँ। सरिता, आई पूरी बात तो सुनिए। ये बाबा का स्वभाव तो जानती है ना। अब बाबा ने चिल्लम चिल्ली की तो फिर ये आराम कैसे कर पाएंगी, इसलिए कहा कि यहाँ नहीं, घर पर जाकर आराम कीजिए। सही कहा ना आई? आप चिंता मत करिए। हाँ, हम सब हैं ना आपके लिए। वही तो, मैं भी वही कह रही थी इनको। आई, ये नींबू पानी है ना, बाबा को दे दीजिए, अच्छा लगेगा बाबा को। ठीक है, चलती हूँ मैं। संभल कर जाना। हाँ, खुद का ख्याल रखना। हाँ, चलती हूँ। आपको देखकर और भी ज्यादा डर गई वो। रात को बुखार आया था, डॉक्टर को बुलाए या नहीं कुछ समझ में नहीं आया। आपको ढूंढ रहे थे पर आप कहीं मिले ही नहीं। मरा नहीं, जिंदा लौट आया ना अपने घर। क्या? उनकी पत्नी है इस घर में जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप कौन है उनकी? कल रात को आपको बुखार आया था ना, पर बाबा रुके क्या? नहीं रुके ना, गए ना बाहर। मैं शेवंता हूँ, पूरे नाइक परिवार को बर्बाद कर दूंगी। मेरा मनौती का बच्चा चला गया, नहीं होगी नहीं होगी करके शादी हो गई, और उसकी सोने जैसी बहू घर में आई। क्या नहीं किया उस बच्ची ने हमारे लिए, सब संभाल लिया। बच्ची का गुस्सैला स्वभाव, पर उसे भी अपना बना लिया उसने। घर चलाने के लिए बाड़े पर बर्तन भांडने का काम भी करती थी। दोनों घरों का बैर था, पर अन्ना का भी मन जीत लिया उसने। अन्ना ने खुद उसे काम पर रख लिया।
पाटनकर के यहाँ भी जाती थी काम पर। लग रहा था कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, पर देखिए कैसा अनर्थ हो गया। हमारी शोभा छोड़कर चली गई, पता नहीं कहाँ गई। अबा, रो मत अबा, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। शोभा की बातें मेरे कानों तक भी आती थी, पर मेरा विश्वास बैठा नहीं, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर अभी जब तुम बता रहे हो, वो दुबली कमजोर शोभा मेरी आंखों के सामने खड़ी हो गई। अरे, वो तुम्हारी तो बहू थी, पर मेरे लिए भी पराई नहीं थी। काशी की शादी के समय मैंने पैसे दिए, क्यों दिए? वो मेरा लड़का ही है ना। तो शोभा मेरी बहू नहीं हुई क्या? शोभा गई, इसका बुरा लग रहा है, पर इससे भी ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद तू आज मुझे ये बताने आया है। गलती हो गई। अरे, अन्ना और तुम में बैर है, पर ये बात तुम मुझे हक से बता सकते थे ना, क्यों है ना? गलती हो गई। पर वो गलती अब सुधारनी है। उठ, उठ कह रहा हूं ना। चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। पुलिस? अरे, जो काम तुम्हें 24 घंटे बीतने से पहले करना चाहिए, वो तुमने किया नहीं। पहले जाकर शिकायत करते हैं, वहाँ के अधिकारी मेरे पहचान के हैं, तुरंत पूछताछ शुरू कर देंगे, उनका काम ही है वो। चल। करेगा 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 फिर से कभी? हाँ? अन्ना ने इतना बताया था तुझे कि पेटी पानी में फेंकना, पर नहीं, तेरे मन में जो आया वही वही किया तूने। हाँ? खाएगा खाएगा मिट्टी, खाएगा मिट्टी, खाएगा खाएगा। क्या रे छोंटिया, यहाँ क्या कर रहा तू? मैं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था यहाँ पर। आबा, शोभा का कुछ छोंटिया, वो मिल जाएगी। पर नेने काका कहाँ मिलेगी? यहाँ इन्होंने पूरे गांव में ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिली। अरे, इन्होंने अपने तरीके से ढूंढा, पर कायदा है, कायदे के रास्ते अलग होते हैं। पुलिस ढूंढ निकालेगी उसे। हम अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। चलो अब, देर हो रही है हमें। नेने काका, एक बात पूछूं आपसे? अगर कोई चीज गुम हो गई हो तो पुलिस ढूंढकर दे सकती है क्या? तेरी कोई चीज गुम हो गई है क्या? मेरा ऐसा क्या खो जाएगा? होने के लिए मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए ना। हाँ, सही कहा ना अब? अब आप जाइए जाइए, आपको देर हो रही होगी ना। चलो अब। फिर से गड़बड़ कर बैठता मैं। एक तो उस पेटी में क्या है वो पता नहीं है। मतलब अन्ना ने कहा तो था कि खजाना है, पर खजाना मतलब क्या? अब वो खजाना क्या है वो भगवान को ही पता। मई जा रही है ऐसा कह कर गई। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। उसका कहीं बाहर जाना वगैरह? बाड़े पर काम पर जाती थी और पाटनकर साहब के यहाँ भी बीच बीच में काम पर जाया करती थी। उनके यहाँ पूछताछ की? नहीं, वो वहां नहीं गई। अच्छा, तो आपको ऐसा किसी पे शक है क्या? नहीं, किसी पर नहीं है। घर में कुछ झगड़ा? अब छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, पर सास बहू में अच्छी पटती थी।
शोभा हमारी बहू थी, पर बेटी की तरह संभालती थी हमें। काशी के जाने के बाद उसी ने संभाला हमें। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए देखती थी। कभी एक शिकायत तक नहीं की हमारी बेटी ने। हमने उसे क्या दिया? न उसकी गृहस्थी सुख से रही और न ही वो, लेकिन उसने कभी छू तक नहीं की साहब। बहुत अच्छी थी मेरी शोभा। साहब कुछ भी करिए पर मेरी शोभा को ढूंढ निकालिए, उसे मेरे घर ले आइए। मैं पैर पड़ता हूँ आपके, पैर पड़ता हूँ। पाटनकर भाभी, ओ पाटनकर भाभी। चोंटिया, तू कब आया? ये क्या, बस अभी आया। चाय पीकर आया है या बनाऊं? अब आप चाय देने वाली हैं तो मैं ना क्यों कहूँगा ना। लाती हूँ, तैयार है। हाँ। दीजिए। अरे नीचे क्यों बैठ रहा है? यहाँ ऊपर बैठना। नहीं, रहने दीजिए, यही ठीक है। अरे ऊपर बैठ, नहीं तो ये अरे बैठ जा। ये ले चाय। चोंटिया, मैं जो सवाल पूछूंगी ना उसका सही सही जवाब देगा। अभी आपसे मैंने कभी झूठ बोला है क्या? वो तो है, पर आज भी तू सच बोलेगा ऐसी उम्मीद करती हूँ। मुझे बता, अर्णा जैसे यहाँ आते हैं वैसे और कहीं भी जाते हैं क्या? क्या? अर्णा नायक का ऐसे कई घरों में आना जाना होगा, है ना? अरे पाटनकर भाभी, आप ये क्या 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 रही हैं आप? ना सिर्फ यही तो आते हैं। बाकी कहीं नहीं जाते। पहले जाते थे वो। ये क्या बोल बैठा मैं? पहले का क्या? पहले वो भिवरी करके एक थी, पर वो मर गई अब। हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद नहीं, कुछ नहीं, बस कभी मन किया तो ही जाते हैं। हाँ। कहाँ जाते थे? वो चोंटिया, तुझे मेरी कसम है। झरने के पास एक घर है, वहाँ कभी कभी जाते हैं। और रास्ते के पार एक घर है, वहाँ जाते हैं कभी कभी। मतलब हफ्ते में 2 बार बस। हाँ। और हैं 1-2 घर पर यहाँ जैसे आते हैं वहाँ वैसे नहीं जाते वो। हाँ, आपसे प्यार करते हैं वो। हाँ, यहाँ जितना वक्त देते हैं वैसे दूसरे घरों पर नहीं, बिल्कुल नहीं देते। हाँ। मतलब जाते हैं। कहाँ फंस गया मैं उस पेटी के चक्कर में। क्या? वो पेटी में क्या था ये जानने के लिए ये सब बताया मैंने आपको। पेटी? शांत हो जाओ अब्बा, शांत हो जाओ। अब रोना बंद करो। साहब बहुत भावुक इंसान है ये, अपनी पत्नी के विपरीत, इसीलिए चिंता होती है इसकी। अच्छा ठीक है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द शोभा को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? बहुत उपकार होगा साहब आपका, बहुत उपकार होगा आपका। शांत हो जाओ अब्बा, शांत हो जाओ। क्या था उस पेटी में? हाँ, जो पेटी तुम सर पर उठाकर ले गए थे वो? हाँ। जिस पेटी को तुम्हारे हाथ लगे हैं वो पेटी? हाँ। बहुत भारी थी ना वो पेटी? अब हाँ थी ना। पर क्या था क्या उस पेटी में? हाँ, कान यहाँ कर। शोभा। कुछ भी क्या बोल रही हैं आप? हाँ, अब
गरीब के साथ मजाक कर रही हैं आप? हाँ? अरे मैं उस पेटी से कुछ लेने वाला नहीं हूँ ना, मुझे मार नहीं डालेंगे क्या? आप भी क्या पाटनकर भाभी? अब बताइए ना, क्या था उस पेटी में? हाँ? शोभा। अरे अरे शोभा को क्यों डालेंगे उसमें? हाँ? अब वो पतली है तो क्या पेटी में डाल देंगे उसे? हाँ, क्या बोल रही हैं आप? अब मैं कसम खाकर कहता हूँ पाटनकर भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सच में। उस पेटी में अर्णा ने जिसको मारा था वो शोभा थी। तू जब आया तब अर्णा अंदर थे, उस पेटी में शोभा को रख रहे थे। शोभा को ना अर्णा और मेरे बारे में सब पता चल गया था, तो क्या करते अर्णा? मार डाला अर्णा ने। मैं सच कह रही हूँ, अर्णा ने शोभा की जान ली है। बाबा जो भी हो, लेकिन शोभा की अपनी जिंदगी है ना, कहीं वो किसी के साथ भाग गई होगी तो? पर मुझे बुरा तेरे बारे में लग रहा है। मेरे बारे में? वो पेटी तू सर पर उठा कर ले गया, किसी ने तो देखा ही होगा ना। तेरा हाथ लगा उस पेटी पर, मतलब तेरी उंगलियों के निशान भी होंगे उस पर। अगर वो पेटी मिल गई तो तू फंसेगा, पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी। पुलिस ढूंढ निकालेगी उसे। हम अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शोभा मिल नहीं रही, इसलिए नेने काका और आबा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गए हैं। पुलिस ने अगर पूछताछ शुरू की और उन्हें वो बेटी मिल गई तो और देख चुंटिया, जब तक पेटी नहीं मिलती ना, तू अपना मुंह बंद रखना। तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा नाटक कर। क्या है चुंटिया, पेटी इस घर की थी और उसे तू उठा कर ले गया, तो अब अगर आगे कुछ हुआ तो हम दोनों फंसेंगे। इसलिए आगे अब क्या करना है वो हम दोनों को मिलकर तय करना होगा। फिलहाल इस बात से जितना दूर रह सको उतना रहना। तुझे समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ। मिट्टी खाई मैंने। चाय। तुम्हारे बाप ने तबेले में गाय ढोर लाकर रखे हैं क्या? कितना दूध डाला है? मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो। इंस्पेक्टर साहब बैठो। आज सुबह ही इधर आ गए? कुछ काम से आया हूं। काम का क्या है, होता रहेगा। लो चाय पियो। अरे जूठा नहीं किया है। सालुंखे मैडम चाय लेंगी? नहीं साहब। अरे लीजिए ना, अन्ना की मेहमान नवाजी का नसीब होता है। वाह, मस्त बनी है चाय। जाइए और आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बीवी को बाहर बुलाकर लाइए। क्यों? हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है, उनसे थोड़ी जानकारी चाहिए। नाइक खानदान की औरतें पुलिस के सामने कभी नहीं आती और पराये मर्द के सामने मुंह तक नहीं खोलती। अरे नाइक खानदान की एक बहू लापता है, उस संदर्भ में ही पूछताछ करनी है। और हाँ अन्ना, हमारी पूछताछ में कोई अड़ंगा मत डालना, इतना ही कहता हूं। जा रहे हैं ना, या हम अंदर जाएं?
अन्ना, क्या? चाय मस्त बनी थी। इंदु, ओ इंदु, क्या जी, क्या हुआ? क्यों आए हैं पुलिस? शोभा के बारे में पूछने। क्या पूछ रहे हैं? मतलब कुछ पता चला क्या? किधर है वो? छाया कहाँ है? बुलाओ उसे जल्दी। छाया, छाया, क्या हुआ? तुम लोगों से पूछताछ करेंगे। हम लोग से मतलब? घर की औरतों से पूछताछ करने वाले हैं। बाबा, मैं बात करूं क्या उनसे? मैं पागल हूं क्या? मैं बात नहीं कर सकता था? अजी, पर क्या पूछेंगे? कुछ भी पूछे तो ज्यादा मुंह नहीं खोलना है। ए, समझी ना तू? अब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, है ना जी? चलो। साहब, हमें सिर्फ घर की औरतों से ही बात करनी है। अन्ना, समझदार है तुम्हारा लड़का। क्या हुआ साहब? मतलब हमारी पूछताछ क्यों? इतना डरिए मत, बस एक आम पूछताछ है। बैठी। नहीं, रहने दीजिए। ठीक है। शोभा इस घर की बहू। हाँ हाँ, इसी घर की बहू है। पर दोनों घरों में तो झगड़े हैं। वो कोई अभी के थोड़ी ना है, पहले से चल रहे हैं। झगड़े का कारण अन्ना नाइक। हाँ। अच्छा, इसके बावजूद शोभा यहाँ काम करने के लिए आने लगी। अजय, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की बहू है वो। यहाँ वहाँ काम करने से अच्छा यही काम करके 2 पैसे और अनाज मिलेगा, यही सोचकर काम पे रखा। उसकी कोई शिकायत? नहीं, सारे काम करती थी वो हर रोज काम पर आती थी। हाँ, रोज आती थी। अच्छा, उसके बर्ताव में कुछ शक सुबह? नहीं जी। सच कहूँ, यहाँ सबसे इतना घुल मिल गई थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि दोनों घरों में झगड़े हैं। और बाबा भी उसका ख्याल रखते थे। दवाई के लिए पैसे चाहिए थे तो वो भी देते थे। अन्ना? हाँ। अच्छा, आप में से किसके साथ अच्छी बनती थी उसकी? मुझसे। हाँ, मुझसे अच्छी बनती थी उसकी। हम कैसे दोनों एक ही उम्र के थे ना, इसलिए हम गप्पे मारते रहते थे। कैसे गप्पे मारते थे? मतलब विषय क्या होता था? अब विषय क्या हो सकता है? औरतों के क्या विषय होते हैं? अच्छा, उसके बोलने में कभी कहीं जाना है, ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ बोली थी क्या? नहीं तो। अच्छा, जब वो काम पर आती थी तब वो कोई चोरी हुई? नहीं, कुछ नहीं। साहब, इतना सब कुछ पूछ रहे हैं, शोभा को कुछ हुआ तो नहीं? चोंटिया, मेरा एक काम करेगा? हाँ, बताइए ना। अर्णा के पास जा
और उनसे कह कि मैंने बुलाया है। नहीं नहीं, रहने दीजिए। दूसरा कोई काम हो तो बता दीजिए, पर अन्ना अन्ना के पास मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, क्यों? मुझे बहुत डर लगता है उनसे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे वो, जा। क्या पाटनकर भाभी, क्यों गरीब की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप? अब दूसरा कोई काम हो तो बताइए ना, मैं करता हूँ। दूसरा कोई काम नहीं है। तू सिर्फ इतना बता, तू जाने वाला है या नहीं? ठीक है, मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन और उन्हें बताती हूँ कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है। मिले तो बताना, और एक बार बेटी मिल गई तो... नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। जाता हूँ मैं। पर अन्ना को क्यों बुलाया है यहाँ? हाँ, उनसे पूछना था कि परसों रात जहाँ गए थे आज भी वहीं जाने वाले हैं या यहाँ आएंगे। जाते हो ना? इकलौता बच्चा था उनका। उसके जाने के बाद शोभा ही सहारा थी अपने सास ससुर की। घर से बाहर निकलकर काम करने लगी। उम्र बहुत छोटी है उसकी, पर खुद की उम्र का, जान का, भविष्य का कोई विचार नहीं किया उसने। उसे अगर कुछ हो गया तो उसके सास ससुर का क्या होगा, यही विचार। देखिए, अभी ऐसा कोई अंदाज बांधना ठीक नहीं होगा। मतलब कहीं वो सही सलामत भी हो। क्या चल रहा है? कितनी देर से पूछताछ शुरू है? बहुत हुआ। इंदु, चलो तुम लोग अंदर जाओ। एक मिनट। अन्ना, पुलिस की जांच पड़ताल के बीच आए तो परिणाम जानते हो। हाँ, तो क्या तुम चाहोगे उतनी देर पूछताछ करोगे? हमने क्या शोभा को छिपाया है? हाँ, बंद करके रखा है। हवलदार, पूरा बाड़ा छान मारो, देखो कोई सबूत मिलता है कि नहीं। अन्ना, बाजू हटिए। अन्ना, बाजू हटिए। सारा घर छान मारा? सब पूरा घर छान मारा, कोई सबूत नहीं मिला। तो सोचो, हमने क्या उसे पाताल में छिपा कर रखा है? अन्ना, अगर ऐसा है ना तो हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे शोभा को। ढूंढिए, हमें भी शोभा को जिंदा देखना है। आखिर क्या हुआ, हमें भी तो ये पता चलना चाहिए। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। वच्ची से मेरा बैर है, और इसी वच्ची ने गोली लगने पर सच सच बताकर मुझे तुम्हारे चंगुल से बचाया था। इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा है, जल्द ही ढूंढ निकालेंगे हम शोभा को। पता चल गया तो हमें बताना। हाँ, मुझे मालूम है। सब मालूम है मुझे दत्ता बाबू, मुझे सब मालूम है। मालूम है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, पागल है। सयाने लोग पागलों जैसा बर्ताव करने लगे तो पागलों पर भी विश्वास करना पड़ता है। क्या रे पांडु, देख, घबराए मत। मुझे मत पकड़ना, मुझे नहीं। नहीं पकड़ूंगा। मुझे बता पांडु, तुझे क्या पता है?
खजाना है, खजाना पेटी में है, खजाना। हाँ अन्ना, खजाना है, खजाना, बहुत बड़ा खजाना। पांडु, पांडु, वो खजाना हमें दिखाएगा? उसकी क्या सुनते हो? ए बावले, चल जा। खजाना चाहिए? हाँ। फिर मुझे नहीं पकड़ेंगे ना? नहीं, हाँ? तुझे नहीं पकड़ेंगे, पर अगर खजाना नहीं दिखाया तो पकड़ेंगे। नहीं, मत पकड़िए, मत पकड़िए, दिखाता हूँ, खजाना दिखाता हूँ, मुझे मालूम है। आइए, आइए, सुनो ने, तुम यहीं रुको। आइए, चल। पकड़ना मत। हाँ मुझे पकड़ना मत, मैं दिखाता हूँ। नहीं खजाना। पकड़ेंगे। कहाँ है खजाना? हाँ, रुकिए। ये ऐसे निकालते हैं खजाना। मुझे सब मालूम है। आइए, चल। मैं दिखाता हूँ खजाना। हाँ? मुझे मत पकड़ना। नहीं पकड़ेंगे, चल। हाँ हाँ, दिखाता हूँ। यही है खजाना, पेटी में है, पेटी में। हाँ, है यही। अरे पंडू, कहाँ है? यहीं पे था खजाना, पेटी में था। तो गया किधर? वो मुझे क्या मालूम। खजाना कहाँ गया? कहाँ गया खजाना? नमस्ते, नमस्ते साहब। हाँ, जाने दो, जाने दो। हाँ। ना अन्ना, पुलिस क्यों आई थी यहाँ? हाँ? तू यहाँ क्यों आया है वो बता। वो संदेशा है, बुलाया है आपको। जल्दी बुलाया है अन्ना। सबरा नहीं होता आपसे? काम होते हैं मुझे, 10 जगह ध्यान नहीं दे सकती मैं। और ये क्या, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मैं अरे हाँ, काम होंगे ना आपको। कहाँ जा रहे थे आप? अर्ना, आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे थे आप? बाहर लोगों के सामने तमाशा खड़ा करना चाहती थी। क्यों बुलाया? सच जानने के लिए। कैसा सच? अर्ना, कल मैं आपके यहाँ रुकी थी, मुझे बुखार था। मुझे लग रहा था कि आप मेरे साथ रहेंगे, पर कल पूरी रात आप घर पर नहीं थे। हाँ तो? मेरा सवाल अभी भी वही है अर्ना, अगर मैं आपके घर पर थी तो आप किसके घर गए थे? किसके साथ रात बिताई आपने? किसके घर सो रहे थे? इस घर जैसे और कितने घर आते जाते हैं आप किस किस के पास जाते हैं? और ऐसे कितनी शेवंत है आपकी जिंदगी में?
बोलिए ना, चुप क्यों है? बोलिए, मेरे अलावा वो कौन है? वो मैं अब आप ना कुछ भी मत बोलिए। आप क्या है ना, ये मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आपकी जिंदगी में मेरे जैसे कई शेवंत आई होंगी, है ना? बोलिए ना, चुप क्यों है? जवाब दीजिए ना, चुपचाप क्यों बैठे हैं आप? बोला नहीं जा रहा आपसे या जीभ कट गई है आपकी? अरे बाप रे, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब जानती हूँ मैं। चौराहे पर जो घर है वहाँ जाते हैं ना आप, जानती हूँ मैं। सड़क के पार जो घर है वहाँ जाते हैं, ये भी जानती हूँ मैं। और 3-4 घर और होंगे आपके, बराबर है। आप अन्ना नाइक हैं, आप अपना रुबाब तो दिखाएंगे ही ना। अन्ना नाइक कहाँ जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, ये अन्ना नाइक ही तय करता है। और तुम मेरी पत्नी नहीं हो जो मुझसे इतने सवाल करो, हा? अरे मैं अपनी पत्नी को भी इज्जत नहीं देता हूँ, समझ गई ना? ऐसी बात है? कितना करीबी रिश्ता है आपका अपनी बीवी से? कभी उससे प्यार से बात की है? कभी उसे कोई चीज लाकर दिया? उसके साथ कम यहाँ ज्यादा होते हैं आप मेरे पास, इस शेवंता के पास। इसलिए मैं सवाल तो पूछूंगी आपसे, और मेरे पूछे हर सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा अन्ना। और नहीं दिए तो ये दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस गांव में रहना है ना? मैं खुद के गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर आप क्या करेंगे अन्ना? मुझे मारेंगे? बोलिए ना अन्ना, मुझे मार डालेंगे आप? अन्ना, भूलिए मत, आपके सारे पापों का हिसाब है मेरे पास। मुझे मारने का ख्याल भी मन में मत लाना, नहीं तो आपकी सारी करतूत मैं लोगों के सामने ला दूंगी। ऐसे सबूत इकट्ठा करूंगी ना कि पुलिस आपको कभी भी नहीं छोड़ पाएगी। और अगर मेरे साथ कुछ बुरा भला हुआ तो उसका इल्जाम आप पर ही लगेगा। इसकी सारी तैयारी करके जाऊंगी मैं। कौन से पाप लोगों के सामने लेकर आओगी? क्या करोगे तुम? कौशी की मौत से आपका क्या संबंध है? ये मैं जानती हूँ। शोभा को सब ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। पर उसके साथ आखिर क्या हुआ है ये सिर्फ मुझे और आपको पता है। पुलिस मुझे पकड़ेगी ना, पकड़ने दो, पर मैं आपको भी ले डूबूंगी। मैं सब कुछ बता दूंगी। बताऊं क्या? साहब, आप? शोभा के संदर्भ में पूछताछ करने आया हूँ।